हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, भोपाल में जो 2 दिवसीय बैठक हुई थी 16/9/2023 और 17/9/2023 की फुल डिटेल से सामने निकल के आ चुकी है। पूरा वीडियो के साथ और फोटो के साथ में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आज के पूरे इस वीडियो में EPS 95 पेंशन धारकों के लिए जो 9वीं बैठक हुई थी उसका क्या निष्कर्ष निकला है। NSE के सेंट्रल वर्किंग ऑफ कमेटी जो है तो सेंट्रल वर्किंग कमेटी की कार्य समिति की 9वीं बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। इस लाइन को आप देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा डीप में बात करता हूँ, पूरे डिटेल्स में बात करता हूँ। EPS 95 पेंशन धारकों के निष्कर्ष भी क्या निकला है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा कुछ बातें बताई गई हैं, उन बातों के ऊपर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मीटिंग की कुछ विशेषताएं, मुख्यतः अमूमन मीटिंग की क्या विशेषता रही है उसे देख लीजिए। कमांडर अशोक राव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष NSE के मुख्यालय टीम के साथ उनकी जो तो विशेष उपस्थिति रही है, यानी कि कमांडर अशोक रावत जी वहां पे मौजूद रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए थोड़ा समय के साथ में पूरी वीडियो को देखिएगा। देश भर के विभिन्न प्रदेशों से हजारों मील दूर से पधारे थे NSE के प्रांतीय और राष्ट्रीय नेताओं की विशेष उपस्थिति रही है। साथ ही साथ में NSE संगठन को प्रभावशील ढंग से बनाने के लिए और सशक्तिकरण करने के लिए और पेंशनर्स की मांगों को निश्चित अवधि के अंदर मंजूर करवाने के लिए आगामी राष्ट्रव्यापी आंदोलन संबंधित प्रस्तावों को करतर ध्वनि से मंजूरी ताकि मिल सके, इसलिए बहुत प्रभावशाली ढंग से EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की बात कही गई है। संगठन विस्तार कार्यक्रम और अगले राष्ट्रव्यापी आंदोलन को NSE चीफ कमांडर अशोक रावत जी द्वारा घोषणा किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस लाइन को पढ़ेंगे तो बहुत ही विस्तार से आपके समझ में आएगा। जानकारी थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो दिनांक 16 तारीख है, 16 तारीख को किस विषय में बात किया गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मीटिंग का जो पहला दिन था उस दिन क्या हुई थी, आइए उस विषय में हम लोग जानते हैं। ये है मीटिंग का पहला दिन। मीटिंग के पहले दिन सबसे पहले तो बैठक स्थान के बारे में आप समझ लीजिए कि बैठक स्थान कहाँ था। जो पहला दिन था माँ ईश्वरी देवी सुशीला भवन, बैरागढ़, भोपाल, मध्य प्रदेश में जो हुआ था बैठक हुई थी। तेलंगाना प्रांत अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी करवाड़ी जी द्वारा लोक मंगल हेतु वंदना प्रार्थना के साथ में मीटिंग का शुभारंभ हुआ। स्वागत सत्कार हुआ। सबसे पहले तो स्वागत सत्कार से ही शुरुआत की जाती है। स्वागत हुआ। उसके बाद उपस्थित मान्यवरों का सभा में किया गया आयोजन द्वारा स्वागत सम्मान, स्वागत व प्रस्ताविक भाषण दिए गए। स्वागत और प्रस्ताविक भाषण में EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दों से संबंधित ही बातें हुई हैं। आगे कार्यक्रम में आयोजन व मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष श्री शशिभान सिंह भदौरिया जी ने किया स्वागत और साथ ही साथ में भाषण दिया। अब बात बताते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने किया प्रास्ताविक भाषण व सभी उपस्थित महानुभावों के सम्मान में संक्षिप्त में भाषण कर किया सभी को संबोधित। तो ये हमारे कमांडर अशोक रावत जी ने अपना एक अच्छा अनुभव जो तो शेयर किया यहाँ पे, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब राज्यवार रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण विशेष चर्चा का सत्र, अब उसी दिन जो तो सेम डे को ये बात रखी गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि राज्यवार रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण विशेष चर्चा का सत्र जो आया सामने, उसमें क्या हुआ। सर्वप्रथम दक्षिण भारत के मुख्य समन्वयक श्री रमाकांत नरगुंड जी वहाँ पे जो उपस्थित थे, उनके द्वारा जो तो बताया गया क्या कर्नाटक तमिलनाडु राज्य की प्रभावशाली ढंग से वास्तविक आंकड़ों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की। साथ ही उन्होंने संगठन व CWC के महत्व पर भी प्रकाश डालते हुए विशेष मार्गदर्शन किया। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट था EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर। आगे देखें, इसके बाद पूर्व भारत के मुख्य समन्वयक श्री तपन दत्ता जी ने वेस्ट बंगाल सहित पूर्व क्षेत्र के राज्यों को रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण किया। संगठन की वेस्ट बंगाल से जुड़ी 363 संस्थाओं के पेंशनर्स की लिस्ट रिपोर्ट की विशेषता रही। इसी के साथ उन्होंने अपने प्लेस में सभी आयोजित करने वाले पर जोर दिया जो EPS 95 पेंशन धारकों के पक्ष में था। आगे राज्यवार रिपोर्ट के क्रम में उत्तराखंड के प्रांतीय अध्यक्ष श्री सुरेश जी वहाँ पे थे। उन्होंने भी पूरा प्रस्तुत किया, एकदम आधारित तौर पर जो उनका डाटा था उसे प्रस्तुत किया। साथ ही साथ में CWC मीटिंग में प्रस्तावित के विभिन्न समितियों के गठन से संबंधित तथ्यों को संगठन के हित में सभा के समक्ष रखा। आगामी आंदोलन में प्रांतीय की भूमिका के विषय में अपने विचार रखते हुए प्रांतीय सकारात्मक भूमिका स्पष्ट की। साथ ही सभी स्तरों पर संगठन को और अधिक मजबूत करने की बात कही।
तो यह EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी कड़ी में कि उत्तर प्रदेश की तरफ से भी ये जानकारी निकल के सामने आई कि उत्तर प्रदेश के जो प्रांतीय मुख्य समन्वयक श्री राजीव भटनागर जी थे, उन्होंने तिथिवार फोटो और आंकड़े सहित पावर पॉइंट प्रोजेक्शन के साथ दर्शन वाले विशेष रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण किया, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने प्रिंट मीडिया के माध्यम से पेंशनर्स की व्याप्त रोष को सरकार तक पहुंचाने का विशेष बल दिया। यह बहुत बढ़िया काम किया गया जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया। साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रांतीय अध्यक्ष श्री ASN अम्बेडकर जी ने महाराष्ट्र प्रांत की रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण करते हुए दिल्ली के आमरण करने की जोरदार मांग को सभा के समक्ष रखा। वह प्रदेश की ओर से हजारों की संख्या में पेंशनर्स की उपस्थिति की वचनबद्धता को दोहराया। महाराष्ट्र के अध्यक्ष के निवेदन पर समिति अनुसार महाराष्ट्र प्रांत के कार्यकारी अध्यक्ष श्री कमलाकर जी के छत्रपति संभाजी जिले के आदर्श रिपोर्टर प्रस्तुत करने पर निवेदन किया। उसी अनुसार श्री कमलाकर पांगरकर अध्यक्ष महाराष्ट्र ने रिकॉर्ड सहित शहर में 4000 सदस्यों के सक्रिय सदस्य के रूप में पंजीयन, सशक्त महिला संगठन व जमा अंशदान की पूरी राशि NSC के मुख्यालय भेजने संबंधित दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण सभा के समक्ष किया। सभी महानुभावों ने प्रशंसा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री KS तिवारी जी ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मार्मिक विचार प्रकट करते हुए सभा को संबोधित किया। महिला फ्रंट से जोड़ने हेतु सर्वप्रथम अपनी धर्मपत्नी को NSC से जोड़ने की संकल्पना को साकार रूप देने के उद्देश्य से भोपाल अधिवेशन में भाग लेने पति पत्नी सहित पधारे श्री तपन दत्ता जी, श्री अमीर कुमार दास जी व योगेंद्र शर्मा जी का पति पत्नी सहित NSC की मीटिंग के दौरान सम्मान किया गया व उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति अनुसार विशेष चर्चा सत्र को CWC के दूसरे दिन किया गया, यानी कि जो पहले दिन की मीटिंग थी पहले दिन में ये काम किए गए। साथ ही साथ में धन्यवाद किया गया और ज्ञापन मीटिंग का समापन हुआ था पहले दिन। अब बात करते हैं दूसरे दिन, जो दूसरा दिन भी काफ़ी विशेष रहा EPS 95 पेंशन धारकों के लिए। तो दूसरे दिन जो था वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे CWC का दूसरा मीटिंग था 17/9/2023 को। मीटिंग का स्थान जो था वो था दीपमाला पागरानी स्कूल, संत हृदयनगर, बरगढ़, भोपाल। ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आगे हम आपको बता दें यहाँ पे कि कमांडर अशोक रावत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में इसको संपन्न किया गया। मीटिंग में उपस्थित हुई, मीटिंग का शुभारंभ हुआ। शेष राज्यों के राज्यवार रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण के साथ ही शेष चर्चा का सत्र भी शुरुआत हुआ। बिहार राज्य की रिपोर्ट उस दिन लिया गया। बिहार राज्य में जो वहाँ के श्री एस एन मिश्रा अध्यक्ष बिहार व संगठन सचिव श्री एस एन मिश्रा जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को सौंपा हुआ। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि काफ़ी दिनों से हम शासन से विनम्रता के साथ अपनी बातें करते आए हैं, लेकिन भय के बिन प्रीत नहीं होती है। इसलिए अब हमें संगठन की ताकत का एहसास सरकार को कराने का समय आ गया है। जो भी निर्णय CWC में कमांडर अशोक साहब के द्वारा लिया जाएगा, राज्य और बिहार राज्य के पेंशन द्वारा उनका पालन किया जाएगा। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ प्रांत के तरफ से भी प्रस्ताव, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, इन सभी की तरफ से और यही इसी प्रकार के प्रस्ताव दिए गए। हालांकि इन प्रस्तावों पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी वीडियो में मैं इसे कवर कर लूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ के तरफ से छत्तीसगढ़ प्रांत के जो समन्वयक हैं श्री अजीजुर रहमान जी, उन्होंने अपने प्रांत की रिपोर्ट माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपते हुए अपने भाषण में अनशन के माध्यम से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रस्ताव किया। राजस्थान की तरफ से अगर बात करें तो राजस्थान के जो प्रांत के महासचिव श्री योगेंद्र शर्मा जी हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सादर की व प्रांत के ओर से कुछ सुझाव प्रस्ताव भी रखे। माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, श्रम मंत्री जी, उनसे संपर्क करने का एक सुझाव रखा गया। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की ओर से श्रीमती लक्ष्मी जी करवाड़ी जी ने प्रांत की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उनके हृदय में पेंशनर्स के प्रति पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार दिनांक 7/12/2018 को दिल्ली में आंदोलन हमने कुछ भाई स्वयं को जला लेने हेतु पेट्रोल देकर
लेकर देखे गए थे तब प्रशासन शासन की नींद उड़ गई थी। अब लगता है कि ऐसा ही करना होगा। पंजाब प्रांत के जो अध्यक्ष हैं श्री जतेंद्रवीर सिंह जी संगठन के विस्तार की बात की है और करते हुए ग्राउंड लेवल पर अधिक जोश के साथ कार्य करने की बात रखी ताकि शासन प्रशासन के विरोध में कठोर आंदोलन का निर्णय लेने का प्रस्ताव रखा। प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा में भाग लेते हुए जेसी मिल ग्वालियर के नेता एनएससी के मध्य प्रदेश में उपस्थित श्री रघु सिंह भदौरिया जी उन्होंने किया 1512 दिनों से चलने वाले जो क्रमिक अनशन उसके बारे में भी बात की गई है। साथ ही साथ में एनएससी के आंतरिक ताकत पर पता नहीं है, सरकार हमें हल्के में ले रही है। जेसी मिल ने ग्वालियर के EPS 95 पेंशनर्स एनएससी के साथ हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में अभी चुनाव होने जा रहा है वहाँ हमारी संगठन की ताकत सभाओं के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से सरकार को दिखाने की नितांत आवश्यकता है। राष्ट्रीय महासचिव द्वारा 8वीं CWC की मीटिंग की बिंदुओं की पुष्टि के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत की गई। विभिन्न समितियों के संगठन के विषय में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय महासचिव ने विनम्रतापूर्वक बताया कि समिति का संगठन पूर्णतः नहीं हो सका था, उन्हें आगामी 15 दिनों के अंदर कर लिया जाएगा। आंदोलन के संदर्भ में जानकारी दी गई कि राष्ट्रव्यापी रास्ता रोको आंदोलन हम दिनांक 15/3/2023 को कर चुके हैं। रेल रोको आंदोलन व इच्छामरण आंदोलन की नोटिस भी दी जा चुकी है। प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तारपूर्वक चर्चा के पश्चात CWC की मीटिंग में सर्वसम्मान से निम्नलिखित निर्णय लिए गए। निर्णय क्या थे? विषय क्रमांक 1, 8वीं केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बेंगलुरु कर्नाटक की बिंदुओं पर जानकारी दूसरा था। CWC व कार्यकारी समिति की बैठक, नए CWC की मीटिंग व कार्यकारी समिति की बैठक के एक स्थान से करते हुए इस प्रकार से बहुत कुछ जानकारियाँ थी। हालांकि अब हम लोग इसके आगे की बात जानेंगे। हालांकि दोनों दिनों में मुख्यतः किन वीडियो के माध्यम से बात कही गई, दोस्तों आज क्या बातें हुई उस विषय में तो हम लोग देख ही लिए हैं, नए अपडेट में सुन लिए हैं, समझ लिए आपको वीडियो के ही माध्यम से दे दूंगा। आइए थोड़ा सा कुछ तस्वीरें भी होगी मैं दिखा देता हूँ, बाकी इसके आगे की जो जानकारी है, इसके आगे की जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के ही माध्यम से दे दूंगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।